अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लेकिन पता नहीं, मुझे अभी भी लग रहा है कि लक्ष्मी यहीं आसपास ही कहीं, वो बाहर नहीं गई, हॉस्पिटल के अंदर ये ही। सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती है ना, हमेशा तुम्हारे माइंड में रहती है, इसीलिए होता है। और सबके साथ होता है, मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है। मुझे कितनी बार लगा है कि तुम आसपास हो, मेरे आसपास कहीं पे भी, मुझे स्टैचू में, शीशे में, कहीं पे भी तुम नजर आते हो, लेकिन हकीकत में तुम नहीं होते हो ना। इट्स जस्ट इन आवर माइंड, दैट्स इट। और मुझे यही लगता है कि लक्ष्मी यहाँ नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि लक्ष्मी हमारे बीच में है ही नहीं। आई मीन टू से इस हॉस्पिटल में कहीं नहीं है, कहीं चली गई है वो। मनीषा प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, मुझे अभी भी लग रहा है लक्ष्मी यहीं है, मेरे बहुत पास में है। अच्छा चलो देखते हैं। देखो देखो ना, दिख रही है कहीं लक्ष्मी? देखो ना, इधर भी देखो, देखो दिख रही है आसपास कहीं लक्ष्मी? दिख रही है नहीं ना? मैं बोल रही हूँ ऋषि तुम्हें, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है और कुछ भी नहीं है। हालत देखो अपनी, सर पे चोट आई है, इतने इंजेक्शन लगे, इतनी दवाइयाँ खाई है, प्लीज गिव योर बॉडी सम रेस्ट। इतना मत सोचो, ठीक है? लक्ष्मी को ढूंढना है ना, चलो ढूंढते हैं। ढूंढेंगे नहीं तो मिलेगी कैसे? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो ढूंढते हैं। एक सेकेंड, तुम सच में लक्ष्मी को ढूंढना चाहती हो? करिश्मा बोलो। भाई ऋषि की कोई न्यूज़? वो ठीक है ना? हमने कितना मना किया था उसे, फिर भी वो लक्ष्मी को ढूंढने चला गया। नहीं वो कहीं नहीं गया, वो यहीं है, हॉस्पिटल में ही है। व्हाट? ऋषि हॉस्पिटल में है? अभी ऋषि हॉस्पिटल में है, वो कहीं नहीं गया है। थैंक गॉड, देर से ही सही, कम से कम उसे हमारी बात समझ में तो आई। भाई अब आप ऋषि को कहीं मत जाने देना। नहीं मैं हूँ यहाँ, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा उसे। हम आए क्या वहाँ? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कह दूंगा, तब आ जाना। ठीक है भाई। भाभी भाई है ऋषि के साथ और ऋषि बिल्कुल ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके? कहाँ चला गया ऋषि? सब ऋषि डैड कहाँ चले गए थे तुम आयुष के साथ लक्ष्मी को ढूंढने गए थे ना? हाँ डैड चला गया था, बट पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि आसपास ही लक्ष्मी, ऐसा फील हो रहा था मुझे, इसलिए मैं ढूंढने लग गया यहीं कहीं। क्या हुआ, मिली लक्ष्मी? नहीं मिली डैड। अंकल एक्चुअली ऋषि को वहम हुआ था कि लक्ष्मी कहीं आसपास ही है। अगर वो कहीं आसपास होती तो हमसे दूर क्यों जाती, लेकिन वो चली गई। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो जा चुकी है, वो कहीं चली गई है। या फिर उसका किडनैप हुआ है। क्या किडनैप? एंड आई एम श्योर उसी लड़की ने किया होगा जिसने उसे मारने की कोशिश की। जी हमने हर जगह इन्फॉर्मेशन भेज दी है लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए, और उस आदमी का भी पता लगाया जा रहा है जिसने ये हादसा किया। ऋषि राइट? जी सर। आप ही का एक्सीडेंट हुआ था। जी ऋषि जी आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? एक्चुअली हम आप ही के होश में आने का वेट कर रहे थे, और जैसे ही पता चला आपको होश आया, आप यहाँ बाहर आ गए थे। बट सर मुझे लक्ष्मी को ढूंढने जाना है। मगर हम लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं, आप क्यों? मैं जा सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ प्लीज। ऋषि जी आप धैर्य रखें, हमने हर जगह अलर्ट लगा लिया है, लक्ष्मी जी मिल जाएगी। ये ठीक कह रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे मारूं? गला दबाकर तो नहीं मार पाई, प्रोफेशनल किलर थोड़ी ना, कुछ और करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ करना होगा कि लगे कि वो लड़की इसे मार के चली गई। वैसे भी मैंने शक तो बैठा ही दिया था ऋषि के दिल में कि मुझे ऐसा लगा है कि वहाँ पे कोई था और मेरे सामने कोई था, पर अब मारूं कैसे? इसके पेट में मारती हूँ। हाँ
मालिशका अभी भी हॉस्पिटल में है, पर लक्ष्मी तो वहाँ है ही नहीं। तो ये वहाँ कर क्या रही है? अगर इसने लक्ष्मी को कुछ किया ना, और अगर ऋषि को पता चल गया तो वो तो उसको वैसे ही मार डालेगा। यहाँ मैं नीलम के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रही हूँ, ताकि कल को अगर मालिशका के साथ कुछ हो तो मैं नीलम को यूज कर पाऊँ। पर ये लड़की ये अपना पागलपन करने से बाज ही नहीं आ रही है। जो नहीं करना चाहिए वही कर रही है। गॉड। भाभी अब तो ऋषि ठीक हो गया है। क्या अब भी आप उसे लक्ष्मी के पास वापस जाने देंगी? चुड़ैल भी साथ घर छोड़ती है, लेकिन वो मनहूस अपनों का ही बुरा करने में लगी है। क्या अब भी आप उसे उस लक्ष्मी के पास जाने देंगी? अगर ऋषि को नीलम वापस घर ले आती है तो मलिश्का को एक मौका और मिल जाएगा ऋषि से शादी करने का। बस मलिश्का को लिमिट क्रॉस ना करे। किरण तुम आओ ना प्लीज। हाँ बैठो। वो एक्चुअली तुम लोगों ने बताया ना कि तुम लोग घर आ गए हो, तो सोचा आके पर्सनली बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ। वैसे भी सबसे बड़ी टेंशन तो दूर हो गई है। ऋषि को होश आ गया है, अब वो ठीक हो रहा है। हाँ किरण, ऋषि को होश आ गया है और सच में सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई। लेकिन जब डॉक्टर ने हमें कहा था ना कि ऋषि कोमा में चला गया, हमारी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन ये तो भाभी की ममता, प्यार और आशीर्वाद है कि ऋषि ठीक हो गया। आई नो, जानती हूँ मैं नीलम अपने बेटे को कितना प्यार करती है, लिमिटलेस। लेकिन ये बात ऋषि नहीं समझता है। वो तो लक्ष्मी के धोखे, उसके नाटक को ही प्यार समझता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। सूरज, मासू, संभाल के। ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है ये? हिलेगा नहीं। जो चाहे वही खड़े रहिए। पूरे फर्श पे तेल गिरा हुआ है। अरे तेल का क्या यार? अरे तेल कहाँ से आया? देखो चाहे वहीं खड़े रहिए और हमें आसपास के सारे दिए बुझाने होंगे। मासूम प्लीज सब लोग अपने आसपास देखिए, सारे दिए बुझा दीजिए। सारे दिए बुझाइए। अरे दिया बुझा दो, अपने आसपास के दिए बुझाओ। अरे आप लोग अरे दिया बुझा दो, अपने आसपास के दिए बुझाओ। अरे आप हाँ बस हो गई है। बस अंदर जाकर मुझे फोन का सारा डेटा और इंफॉर्मेशन डिलीट करना है।
अब क्या हो रहा है? आग भड़क चुकी है, बस धमाका होने वाला है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे बहुत डर लग रहा है। मदर सोचने का समय नहीं है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, मुझे जाना ही होगा। बेटा हम इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इन्हें बचाने का कोई और तरीका सोचते हैं। मासू कोई और तरीका सोचने का समय नहीं है, हम अपनों को खो देंगे और मैं वो नहीं होने दे सकती। मैं अपने परिवार पर किसी भी कीमत पर आज नहीं आने दूंगी, फिर चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बेटा क्या कर रही हो तुम? कैसे संभाल के? रक्षा करो माँ, रक्षा करो। आज अगर मेरी केसर को कुछ भी हो गया तो आपके ऊपर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? सच में थोड़ी बात करनी है प्राची, मुझे बात तो करना तो बहाना है मुझे। तुम जाओ यहाँ से, जाओ को। प्राची तुम जानती हो मैंने एक चीज तुम्हें कभी बताई नहीं। क्या? वैसे तुम इस गहने में बहुत अच्छी लगती है। गहने में मैंने कोई गहना नहीं पहना। क्या?
मेरी आंखों में देखो, तुमने कौन सा गहना पहना? ये शर्म का गहना। तुम ऐसे शर्माती हो ना, बहुत बहुत सुंदर लगती हो। तुम जाओ ना यहाँ से, मैं चाय लेके आ जाऊंगी। यू जस्ट गो, तुम प्लीज जाओ यहाँ। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो फिर तुम यहीं रहो, मैं चली जाती हूँ। अकेले रहना, बातें करना, सपने देखना, अकेले अकेले, ठीक है? सपने से याद आया, प्राची कल मैंने इतना अच्छा सपना देखा, पता है? तुम्हें तो पता ही है, हम लोग साथ में थे, बहुत करीब थे और एक दूसरे को किस करने वाले थे। तुम पागल हो, पागलों जैसी बातें कर। पागलों जैसी बात नहीं, सच में हुआ। सपने में तुम इतना करीब थी, मेरे आंखें वो सपना था, मुझे पता है, और ये सच है। और पता है सच कितना अच्छा है? क्या है सच? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सच होगा, पर ये सच है, वो भी अक्षय की वजह से। अक्षय ने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चलो टॉपिक चेंज करते हैं, कुछ और बात करते हैं। तुम अरे और बात क्यों करते? जो है वो है। और सच ये है कि अक्षय ने खुशी की कस्टडी के 100% पेपर्स, मतलब 100% कस्टडी मेरे नाम पे कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। यू नो, अक्षय सच में अच्छा है। अक्षय अच्छा है? जितना मैं अक्षय को जानता हूँ, वो कुछ अच्छा तो नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब वो जो भी कर रहा है तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं है। आई नो उसने पहले अजीब सी हरकतें की थी, बट वो हमेशा से अच्छा ही है। वो एक अच्छा दोस्त है, ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते। देखो, तुम्हें उसके बारे में बात करनी है, तुम किसी और से कर लो, मुझे इन करना नहीं। रणबीर। अरे क्या रणबीर, हम सो सॉरी, बट मुझे नहीं सही लगता वो इंसान। मैं क्या करूं, उसके लिए मैं कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता, मैं कितनी भी कोशिश करूं। ओके ठीक है, एक छोटा सा थैंक यू बोल सकते हो? थैंक यू क्यों बोलूं उसको मैं? क्या किया उसने? हमारी बेटी की कस्टडी हमें वापस करने में क्या ऐसा थैंक यू क्यों बोलूं? और खुशी हमारी बेटी है ना, खुशी को हमारे साथ रहना है, अपने पापा के साथ रहना है, उसके साथ थोड़ी रहना है। हाँ माना उसका जुड़ाव होगा, बट ठीक है। तुम्हें याद है ना, खुशी मेरे साथ रहना चाहती है। कितना खुश हो गई थी जब मैंने उसे गाड़ी में बचा लिया था कि सुपर हीरो पापा कर रही थी। वो सब उसके साथ करती नहीं ना। तुम्हें जलन हो रही है, तुम जेलस फील कर। अरे मैं क्यों जलूंगा प्राची, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? मैं नहीं चलता हूँ उससे, क्यों जलूंगा? इससे मुझे वो लड़का पसंद ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों विश्वास कर रही हो? ओके ठीक है, मत करो विश्वास, लेकिन एक सच है जो हम डिनाई नहीं कर सकते। सच ये है कि अक्षय ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जहाँ तक खुशी की बात है, हमेशा से वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरी बहुत मदद की है। तुम्हें मानना है तो मानो, वरना मत मानो। इट्स ओके रणबीर, इट्स जस्ट ओके। ठीक है, मैं नहीं समझता। ओके, बस आई होप कि तुम ये जो समझ रही हो ना, वो तुम्हारी नासमझी ना हो। अक्षय पुत्र क्या कर रहा है तू? पकड़े नहीं जाना है, अपनी चाल काम कर रही है। तेरे अच्छे बनने का जादू प्राची पर चल चुका है। देखा ना तूने कैसे बोल रही थी? अक्षय कितना अच्छा है, कह रही थी ना? हाँ सही कहा आपने बुआ, हमारी चाल काम कर रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ थोड़ा ऊपर से अरे प्राची आजा अरे जल्दी खींच जल्दी फटाफट। लिया पुत्र लिया, सबसे पहले मेरा मुंह गर्म करवा दे। गरम? अब मतलब चाय पिला मेरे को जल्दी से। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाय पीऊंगा, आपकी अनुमति हो? अरे बिल्कुल, लीजिए। चीयर्स। चीयर्स। मुझे बुआ जी रास्ते में मिल गई थी तो मैंने दे दी। मीका के साथ आ रही है। आ गई मीका जी? अच्छा चलो, अब समझ में आया वो यहाँ क्यों नहीं थी। हाँ समझ में तो आ ही गया हम सबको। क्या कर सकते हैं, वो रणबीर को इतना पसंद करती थी, तो उसके मन का भी तो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, समझ जाएगी वक्त के साथ साथ। अच्छा लड़का, मैं फुट अच्छा। रणबीर आ गई तुम? नहीं, ट्रैफिक में हूँ। सॉरी बोलने आई हो ना? नहीं, मैं तुम्हें सॉरी बोलने क्यों आऊंगी? तुम डेफिनेटली मुझे सॉरी बोलने आई होगी, और क्यों आई होगी? मैं सॉरी क्यों बोलूंगी रणबीर? तुम सॉरी क्यों? तुम अक्षय के बारे में अच्छी बातें कर रही थी, और तुम्हें पता है मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, पर तब भी तुम उसके बारे में बात। ओके आई अंडरस्टैंड, पर मैं अभी तुम्हें चाय देने आई। चाय? तुम चाय देने आई हो मुझे? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है क्या हुआ? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है तुम्हारे हिसाब से? कुछ नहीं हुआ? ओके ठीक है। क्या ठीक है? नहीं है कुछ भी ठीक। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें पता है ना अक्षय अच्छा लड़का नहीं है। तुम क्यों अच्छी बातें करते हो उसके बारे में? रणबीर, मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो, पर अक्षय उतना बुरा नहीं है। वो दिल का अच्छा है, दिल का साफ है, और उसे ना अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके? अच्छा, उसको पता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो।
वेरी गुड। तो इसको एक गलतफहमी कब से हुई कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? देखो, कट हिम सम स्लैक। हम जिस दिन से शादी करके जैसी भी शादी थी वो शादी करके घर आए हैं, सब हमें पति पत्नी कह के बुला रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना कि लोग जो बोलते हैं उसी नजर से हम देखते तो गलत है। प्राची, तुम इतनी भोली हो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है उसके दिमाग में पता क्या प्लानिंग थी। वो प्लान कर रहा था कि वो तुम्हें अपने प्यार में गिरा लेगा, लेकिन बेचारे की किस्मत तो खराब है। मैं वहां आ गया, क्योंकि मैं वहां आ गया तो मुझसे इनसिक्योर हो गया। उसको रियलाइज हुआ कि तुम्हें कभी उससे प्यार हो नहीं सकता, इसीलिए वो ऐसा अजीब अजीब बर्ताव कर रहा है। वो जो आगे बोलो। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? सॉरी बोल रही हूँ, माफ कर दो। मजा नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से बोलो। जा रही हूँ। अरे नहीं बोलूंगी सॉरी। अच्छा, ठीक है, मैंने माफ कर दिया तुमको। इट्स ओके। चाय के लिए थैंक यू। नो प्रॉब्लम। इसमें तो चीनी नहीं है। चीनी डाली है, मुझे याद है, मैंने डाली। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, खुद ट्राई करो, ट्राई करो। बिल्कुल चाय क्या करनी, मुझे पता है। मेरे को तो प्लान लग रही है बिल्कुल। चीनी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। क्या बात कर रहे हो, दिखाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा करण पुत्र भी कमाल का है, उसने अपना वादा पूरा किया। ऐसा होना चाहिए पोता, कमाल का पोता है। Oh my God, finally! राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। कोई चोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन, आंगन के दिए पड़े रिश्ता के आगमनवा, खुशियों से चहके मनवा। कितना संजोग से आए वो तुम्हारे। कुसुम रंगों में लगे तू प्यारे, घर का आंगन तो लगे फुलवारी। आए कुमकुम पैरों से चल के, राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। ये प्रीता तो बेहोश है। क्या हुआ इसे पुत्र? बोल, क्या बात हो गई? करण, ये बेहोश कैसे हो गई? मॉम, मैंने अपना वादा पूरा किया, प्रीता को घर वापस ले आया मॉम। लेकिन ये बेहोश है अभी। और ये हुआ कैसे पुत्र? क्या हुआ? कैसे हुआ? मॉम, ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी मैं प्रीता को कमरे में लेकर जा रहा हूँ। मैं भी चल रही हूँ। मैं भी आती हूँ। प्रीता घर आ गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सब लोग तुम्हें देखकर कितना खुश होंगे। सच, मैं जानता हूं कि राजवीर को तुम अच्छी तरह से जानती हो। एक मिनट प्रीता। थोड़ा जल्दी चले जाइए प्लीज प्लीज। एक काम कीजिए, यहाँ से राइट मार लीजिए, शॉर्टकट है, यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे। फोन उठा। हेलो। हाँ मोहित तुम्हारी मॉम राजवीर की मौसी किडनैप हो गई थी, वो मिली क्या? हाँ करण सर, वो हमें मिल गई है और सब ठीक है यहाँ पर। प्लीज अपना काम कैरी ऑन कीजिए और जब हम आपको मिलेंगे ना तब हम आपको सब बता देंगे कि क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, सब बता देंगे। थैंक यू फॉर द अपडेट। और हाँ मोहित, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, प्लीज मुझे फोन कर देना, हिचकिचाना मत। हाँ ओके? हाँ जी ओके, थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज प्लीज। वैसे प्रीता उस पहाड़ी पर कैसे पहुंची? और वो गुंडे, वो प्रीता को क्यों मारना चाहते थे? वहां राजवीर की मासी किडनैप हुई और यहाँ प्रीता ऐसे गुंडों के चंगुल में। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं? नहीं, कैसे हो सकता है? क्या पता है, हो भी सकता है। नहीं मतलब दोनों एक साथ किडनैप। तो प्रीता को किडनैप क्यों किया? और वो लोग प्रीता को मारना क्यों चाहते थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है और समझना तो पड़ेगा। ऋषभ कहाँ जा रहा है बेटा? पैलेस पे जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? और क्या करूं, और कहाँ जाऊं और कहाँ जा सकता हूँ? 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और अभी प्रीता जी का करण का कोई पता ही नहीं। वो फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं किस हाल में। प्रीता जी को ला रहा है नहीं ला रहा है, हमें ये भी नहीं पता। कम से कम एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए। सब लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं। आज अगर करण प्रीता जी को नहीं लेके आया ना, इन सब की उम्मीदें, मेरे परिवार की उम्मीदें टूट जाएंगी। जब उम्मीदें टूटती है ना तो दिल टूटता है। सॉरी, पता नहीं ऐसी घुटन सी होती थी तो सोचा कि ऊपर जाके थोड़ा सा I just want to take some fresh air. हाँ बेटा, बेचैनी तो मुझे भी बहुत हो रही है। आज घर की लक्ष्मी घर आने वाली थी, पर उस लक्ष्मी का कुछ अता पता ही नहीं है। मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। काव्या, गुड़िया तू बिल्कुल फिक्र मत कर। करण आज तेरी माँ को घर पर ले ही आएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ शगुना जी? रौनक को फोन कर। आपने गाना क्यों बंद किया? आपकी आवाज की दुनिया दीवानी थी, क्या आपकी आवाज में वो बात नहीं रही? What nonsense, हाँ? मेरी आवाज सही सलामत है, It's perfectly fine। मैं बस नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, जब वंडर बॉय स्टेज पे आता है तो आग लगा देता है, राइट? रौनक प्लीज फोन उठाओ। क्या हुआ बड़ी माँ? ऑल गुड? वंडर बॉय मेरा बॉयफ्रेंड है और आज उसने यहाँ मुझे प्रपोज करने के लिए बुलाया था और मेरी विश है कि आज ये मुझे गाना गा करके प्रपोज करे। बेब, मैं ऐसे गाना नहीं गा सकता। प्लीज गाओ ना। नहीं प्लीज रौनक जी, 2 लाइन गाकर सुनाइए ना। नहीं। हमें जो करना था वो तो हमने कर दिया। अब आपका बेटा जो इतनी हेकड़ी मार रहा था, उसकी सच्चाई अभी मीडिया के सामने आ जाएगी। 5 मिनट में दुनिया को पता चल जाएगा कि रौनक तो असली वंडर बॉय है ही नहीं। सच्चाई जानने के बाद तो लोग रौनक की पीट कर जान भी ले सकते हैं। और अगर रौनक को लोगों की पिटाई से बचाना है तो श्लोक को वहां जाकर गाना गाना होगा।
को सिंगर की तरह, ताकि रौनक लिप सिंग कर सके और लोगों को पता ना चले, है ना? लेकिन श्लोक वहां जाकर रौनक की हेल्प करे, उसे लोगों से पिटने से बचाए, उसकी सच्चाई बाहर आने से बचाए, उसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। असली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लाकर अभी इसी वक्त फाड़ना होगा। श्लोक वहां जाकर रौनक का पर्दाफाश होने से रोक सकता है, वरना आज आपके बेटे की जान तो जाएगी ही जाएगी, साथ साथ आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी। ठीक है बड़ी माँ, मैं कार के पास जाता हूँ, आप लोग जल्दी से फैसला कर लीजिए प्लीज। ओके बाय। रौनक प्लीज फोन उठाओ। आजा आजा पंखुड़ी, आजा आजा, बैठ आराम से आराम से आराम से बैठ। हाँ क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? पूनम, वो डॉक्टर ने कहा है कि चाची मैं ठीक हूँ। डॉक्टर तो बस डरा के रखते हैं, थोड़े से बुखार को भी डेंगू बता देते हैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। प्रियंका, अंजू खाने के लिए कुछ लेके आ, जल्दी जा। प्लीज बेबी गाओ ना। हाँ रौनक जी, 2 लाइन गा के सुना दीजिए। आप अपने लाडले की कमजोरी जानती हैं ना? जरा सी बात बिगड़ जाए तो वो कैसे तिलमिला जाता है। थोड़ा सा प्रेशर बनेगा उसके ऊपर और अभी तोते की तरह सब कुछ पट 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 करके बोल देगा। फिर तो उसकी असलियत सबके सामने आकर ही रहेगी। सबको पता चल जाएगा कि रौनक कभी असली वंडर बॉय था ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे यार, हाँ? अरे सुमित, थैंक गॉड यार, मेरा शर्ट का बटन टूट गया है। प्लीज एक बार देख लो ना यार, कल मैं यही शर्ट पहन के जाना चाहता हूँ हमारी न्यू बिगनिंग के लिए। ये शर्ट ना मेरे लिए बड़ी लकी है, तुमने जो दी है। अरे पंखुड़ी, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप लोग उसके इमोशंस को समझ ही नहीं रहे। सॉरी। ये क्या है? माथे पे सिल्वर डे क्यों है? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। प्लीज श्लोक, कुछ नहीं है। सुनिए, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड बड़ा गुड लुकिंग है, कुछ भी पुल ऑफ कर सकता है, लेकिन ये पर्पल धागा है, ये शर्ट पे ना या तो वाइट या तो ब्लैक धागा ही लगेगा ना। हाँ। क्या हुआ? पंखुड़ी दी के बारे में सोच रही हो ना? हमारी शादी में कोई भी मुसीबत ना आए। और अगर मुसीबत सच में आ गई तो, और हमारी शादी ना हो पाए। आज राज भाई जैसे रिएक्ट कर रहे थे, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब तो लगा, स्पेशली आज। इनफैक्ट घर में भी सबको लगा कुछ तो अलग था आज राज भाई के बारे में। लेकिन अच्छा भी लगा कि उन्हें हमारे परिवार की इतनी फिक्र है। कुछ तो है जो भाई छुपा रहे हैं। मारे का जाने का रीजन कुछ और ही है। अच्छा खासा रात पे प्रेशर बना लिया था मैंने। वो अमेरिका जाने के लिए रेडी भी हो गया था। मैं कैसे भी उसे ब्लैकमेल करके उससे शादी कर लेती वहाँ, और इस कबाड़ खाने में कभी वापस नहीं आती। सुमित ने प्रियंका को हमारे साथ लगा दिया और मेरा सारा प्लान खराब कर दिया।
चाहे कुछ भी हो जाए प्रियंका, तुझे तो मैं अपने साथ ले जाने से रही, और अब तुझे रोकने के लिए चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। कल वीजा के लिए प्रियंका का वीजा इंटरव्यू, जहां वो पहुंच ही नहीं पाएगी, और फिर सुमीत को अपने प्यारे भाई के साथ मुझे अकेले भेजना ही पड़ेगा, और फिर मैं और राज वहीं सेटल हो जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज भी इस घर में सिर्फ इसीलिए है ताकि ये अपनी अम्मी की मौत का बदला ले सके। कातिलों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है, और मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी हीना अम्मी को और तुम्हारे राहत अब्बू को मरना होगा। गंदी जबान से मेरे अम्मी अब्बू का नाम मत लो, वरना मैं तुम्हारी जबान खींचूंगी। अच्छा, तू फिर बोलने लगी? क्यों ना लूं मैं उनका नाम? उन्हीं की मौत का फायदा उठाकर तुम हमारे घर में घुस आई, हैदर से निकाह कर लिया, हैदर की अम्मी को भड़काया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके जिंदा रहते उनका नाम करें, और मरने के बाद वो आराम से सो पाए, मगर नहीं, तुमने उन्हें कब्र में भी चैन से सोने नहीं दिया। अरे अल्लाह के दरबार में भी ना बेचारे आंखें झुका कर खड़े होते होंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो शर्मिंदा होते होंगे। तुम यहाँ पर अपनी माँ बाप का बदला नहीं ले रही हो, बल्कि उन्हें शर्मिंदा कर रही हो, अकीयत में भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। खैर, हैदर की अम्मी आपको गजल की अम्मी का भूत दिखाई देता था ना? आपको जान के हैरानी होगी कि वो गजल की अम्मी की रूह नहीं थी, बल्कि गजल खुद आपको परेशान किया करती थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, फरेब है। ये ऐसा क्यों करेगी भला? क्योंकि ये जानती थी कि आप अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं। अरे आपको जज्बाती तौर पे कमजोर कर देना चाहती थी, और यही करके इसने आपको अपने काबू में किया, और हम दोनों के बीच ऐसी दरार पैदा करी जो कभी नहीं भर पाएगी। आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रही है। मैंने कहा चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो आज गर्दन काट दूंगी मैं तेरी। ठीक है, मत कीजिए मेरा यकीन, ये कोई पहली बार तो है नहीं। मैंने कई बार इस गजल की हकीकत बताने की कोशिश की है, मगर किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। इसीलिए मुझे कोई हैरत नहीं होगी। मेरा भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, मगर यहाँ कोई और भी है जो इस गजल की हकीकत जानता है, इसके काले कारनामे जानता है। हम वो खुद आपको बताएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने कई बार रूहान को गजल का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की, मगर उसे नहीं दिखाई दिया। धोखेबाज गजल नहीं, धोखेबाज हैं आप। चालबाज गजल नहीं, चालबाज आपके शौहर हैं। इसने तो अपना जादू दुआ पे भी कर रखा था। मैं तो इस बेहया को पहले ही समझ चुकी थी। मुझे तो पहले ही इसमें शक था। मैंने दुआ को समझाने की कोशिश भी की कि ये बेगैरत,
इसकी नजर इसके शौहर पे गड़ी हुई है। मुझे तो ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। मेरा तजुर्बा कहता है उसकी नजर हैदर पे है। इसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने भी समझा क्या हो सकता है, शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई हो, लेकिन फिर वो दिन आ गया जब मैंने अपने कानों से इस गजल को कहते हुए सुना। कसम है खुदा की, हैदर का दिल ऐसा फेर दूंगी कि वो मुझसे निकाह करने के लिए हर हद पार कर जाएगा। मैंने इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी फोन पे, और मैं उसी दिन हैदर को इसकी सारी हकीकत भी बताना चाहती थी। ये जालिम, इसने मुझे उसी दिन इन सीढ़ियों से धक्का दे दिया ताकि मैं मर जाऊं और मेरी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। अम्मी, आप पर इस घर में इतना बड़ा जुल्म हुआ और किसी को खबर तक नहीं हुई। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। काश मैंने आपका ख्याल रखा होता तो ये लड़की आपके साथ ऐसा सलूक नहीं कर पाती। मुझे माफ कर दीजिए। इस गुनाह की इकलौती चश्मदीद गवाह जो सब कुछ जानते हुए भी चुप है। कौन? कौन है अम्मी? तुम्हारी दिल नवाज गुलनाज। आज तो लग रहा है कि इस गजल के साथ साथ मेरा भी आखिरी दिन इस घर में है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर हम फंसे ना तो तू भी पक्का फंसेगा। हाँ। हम सिर्फ कहने के लिए मासी नहीं है, जालसाजी में भी तुम्हारी मासी है। आई बात समझ में? देखो, इन सब में से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम सब मिलकर सारे सबूत मिटा दे, वरना वो राधा मोहन, शुंभ निशुंभ महिषासुर रक्तबीज की तरह हम सबका वध कर देंगे। ये दीदी, दशहरा आने वाला है, महिषासुर नहीं रावण की तरह हमारा दहन कर दिया तो क्या एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं और ये दूसरे माले से हमें कूदना ही क्यों ना पड़े, हम मिट जाए उसके पहले सबूत मिटाते हैं। हाई बात समझ में? क्या करें? रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढो, रास्ता। दीदी, जीजू, इन तीनों को क्या करना है? कब तक बंद करके रखेंगे? राहुल, इन तीनों से तो हम बाद में भी निपट लेंगे। पहले तो ये प्रार्थना करो कि राधा और गुनगुन का ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। हे भाग्य बिहारी जी, हमारा और गुनगुन का
ब्लड ग्रुप मिला दीजिए। आपको हमारे लिए करना ही होगा बाकी बिहारी जी, कर दीजिए। हाँ राधा, बाकी बिहारी जी जरूर ऐसा करेंगे। उन्हें ऐसा करना ही होगा, वो हमारा साथ जरूर देंगे राधा। अब उन्हीं से आखिरी उम्मीद है इस बाकी बिहारी जी। बाकी बिहारी जी एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं, एक तरफ जीत की खुशी दे दी, दूसरी तरफ हम हमारा सब कुछ हारने वाले हैं। प्लीज प्लीज गुनगुन को कुछ नहीं होना चाहिए ना। कुछ नहीं होगा गुनगुन को, कुछ नहीं होगा। की ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी आँखों के तारे नन्हे से प्यारे, खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे। मेरे सीने में ठंडक मिलती तेरे सहारे, खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे, दिल है पुकारे। लग जाए मेरी उम्र, रहना सदा मुस्कुराते, सांसें मेरी सोचते, लम्हे गुजारे। मेरी आँखों के तारे नन्हे से प्यारे, खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे, दिल है पुकारे। मेरी आँखों के तारे नन्हे से प्यारे, खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे, दिल है पुकारे। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। नन्हे से प्यारे, खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे, दिल है पुकारे। गुनगुन, हम ना आपसे बहुत नाराज हैं। तेरी मैं बलाए लूं, बहुत नाराज है। मैं ऐसा मन हो रहा है कि हम आपसे कभी बात ही ना करें। तुझको मैं खुशियों के साए गुनगुन, आपने हमसे जो कहा हमने तो वो सब किया ना। आपने हमसे कहा कि हम मालदीव जाकर प्रतियोगिता जीते, हम जीत गए। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। हम वहां जाकर आपकी चिंता न करें, हमने वो भी नहीं की। हम ढेर सारी तस्वीरें हमने ली और आपने हमें भरोसा दिलाया था ना कि हम अपना ख्याल रखेंगे। और ये क्या हालत कर लिया आपने। जागो रातों में झूले गुनगुन, 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 अपनी रामा की बात सुनिए गुनगुन।
गुनगुन सुनिए, अपनी रामा की बात उठिए। गुनगुन उठिए ना। सारी रात ये गुनगुन। ठीक है गुनगुन, मत उठिए। नहीं उठना है ना आपको, तो यही आपके सामने ना आपकी राधा भी प्राण त्याग देगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसके बारे में शिव को कैसे पता चला? इसके बारे में तो किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं। तो यही सिरा था जिसकी वजह से शिव गायब था। इसे लेने गया था वो। तेरा बहुत सुन लिया मैंने। अब मैं जो काम करने आया हूं ना, वो करके ही जाऊंगा। ए पंडित, आगे की विधि शुरू कर। चल। चाचा जी नहीं नहीं नहीं, छोड़ मेरी शक्ति को। चाची छोड़ दो उसे। तू शादी करेगा? हाँ मैं शादी करूंगा। तू फिर से शादी करेगा? हाँ मैं फिर से शादी करूंगा, दोबारा शादी करूंगा, शक्ति के लिए 1000 बार शादी करूंगा। तू क्या कर लेगा? जो तूने अभी मुझसे कहा, हम सबसे कहा, वो अपने पहली बीवी को भी कहेगा? पायल, 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 पायल। ये क्या नया तमाशा है? बताओ कौन है ये? ये हमारे पति। इसके बारे में शिव को कैसे पता चला? इसके बारे में तो किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं। तो यही सिरा था जिसकी वजह से शिव गायब था। इसे लेने गया था वो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। परफेक्ट, यही तो मैं चाहती थी। मार दो बच्चे को शिव, मार दो, मार दो।
रघुनाथ रोको शिव को, कुछ अनर्थ ना हो जाए। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए बुरा मत मानना, मुझ पे भरोसा रखना। प्लीज रंजन, रंजन, अगर तूने शक्ति की मांग भरी तो तुझे जितनी लाशें बिछानी है तू बिछा देना, लेकिन मैं भी एक लाश बिछा दूंगा तेरे बच्चे की। बहुत सन की हूं मैं, तू जानता नहीं है मुझे मैं क्या क्या कर सकता हूं। देखना चाहता है मेरा पागलपन? शिव नहीं, नहीं शिव। शिव बेटा प्लीज बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को कुछ मत करना। नहीं पापा, जब तक ये शक्ति को नहीं छोड़ेगा मैं इसके बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसके बच्चे को डॉक्टर शिव, बच्ची को प्लीज छोड़िए, प्लीज। खड़े रहे यहां पर। शिव, मेरे बच्चे को छोड़ दे। नहीं, गला दबा दूंगा मैं इसका। नहीं। चल बेटा, अब अपने पापा को आवाज लगा, बोलो हेल्प। पापा है, पापा है, ये मैडम को मुझे मार डालेंगे। रघुनाथ, रोको शिव को, रोको। अगर इसे दौरा पड़ गया तो ये कुछ भी कर सकता है। पापा है, ये मैडम को मुझे मार डालेंगे। तू ऐसा नहीं कर सकता, डॉक्टर है तू। तू जिंदगी बचाता है, जिंदगी ले नहीं सकता। डॉक्टर हूं इसलिए पता कि कौन सी नस दबाने से आदमी मर जाता है। गला दबाते 3 सेकंड लगते हैं दिमाग का शरीर से कनेक्शन टूटने में, और ये तो बच्चा है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। परफेक्ट, यही तो मैं चाहती थी। मार दो बच्चे को शिव, मार दो, मार दो। रघुनाथ रोको शिव को, कुछ अनर्थ ना हो जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।